तो दोस्तों इंडियन आर्मी की तरफ से हवलदार और नायब सूबेदार की जो पोस्ट पे वैकेंसी निकल चुकी है। इसमें वेरियस यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। कौन सी गेम्स की जो कैटेगरी है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे पूरा बताऊंगा। खाली इसकी जो स्पेसिफिक इवेंट हैं, पोजीशन कैटेगरी कौन सी है, वो आपको अपने गेम के हिसाब से, अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के हिसाब से यहाँ पे चेक कर लेनी है। वीडियो को स्किप करके मैं खाली स्पोर्ट्स की जो वैकेंसी है, कौन सी गेम के ऊपर निकली है, वो आपको बता देता हूँ। इसमें एथलेटिक्स, आर्चरी, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, डाइविंग, इक्वेस्ट्रियन, फुटबॉल, फेंसिंग, जिम्नास्टिक, हॉकी, हैंडबॉल और जूडो और कायाकिंग और कबड्डी, कराटे, रोइंग, स्विमिंग और सेलिंग, शूटिंग और taekwondo, वॉलीबॉल, वुशु, वेट लिफ्टिंग एंड रेसलिंग जैसी पोस्ट यहाँ पे निकल चुकी हैं। इसमें आपके पास जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट होनी चाहिए वो 1 अप्रैल 2024 के बाद की होनी चाहिए, जिसमें आपने इंटरनेशनल या फिर जूनियर/सीनियर नेशनल चैंपियनशिप या फिर खेलो इंडिया गेम्स या फिर यूथ गेम्स या फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हो और आपके पास एक स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट हवलदार और नायब सूबेदार की जो पोस्ट है उसके लिए कौन सी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मांगा गया है। यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट हवलदार की जो भर्ती है उसके लिए आपकी एज जो है वो 17.5 से 25 साल यहाँ पे होनी चाहिए, जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपकी 30 सितंबर 2001 से 1 अक्टूबर 2008 के बीच में आपकी होनी चाहिए। फिजिकल आपको जो और मेडिकल स्टैंडर्ड हैं वो आपके एज़ पर आर्मी सर्विसेज नॉर्म के हिसाब से हैं, जो कि आपको नीचे वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप मेट्रिकुलेशन 10th पास मिनिमम होने चाहिए। और स्पोर्ट्स अचीवमेंट की आपको मैं बता दूं, फॉर हवलदार की पोस्ट के लिए तो इंडिविजुअल शुड बी अ मेडलिस्ट एट जूनियर/सीनियर लेवल। ठीक है, तो आप एक मेडलिस्ट होनी चाहिए जूनियर/सीनियर लेवल बाय रिप्रेजेंटिंग स्टेट इन नेशनल चैंपियनशिप। आपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया होना चाहिए नेशनल चैंपियनशिप में, आपके पास जूनियर/सीनियर लेवल का यहाँ पे मेडल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपका आपने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया हो इंटरनेशनल लेवल पे, जूनियर/सीनियर दोनों लेवल पे आपने रिप्रेजेंट किया होना चाहिए। तीसरा क्या है, इंडिविजुअल शुड बी अ मेडलिस्ट इन खेलो इंडिया गेम्स एंड खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो ये तीनों कैटेगरीज में यदि आपके पास मेडल हैं, आप मेडलिस्ट हैं, आपने रिप्रेजेंट किया है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं डायरेक्ट नायब सूबेदार की। तो डायरेक्ट नायब सूबेदार की जो वैकेंसी है इसके लिए आपके लिए एज क्राइटेरिया 17.5 से 25 साल ही रहेगा। इसमें डेट ऑफ बर्थ भी सेम रहेगी, 30 सितंबर 2001 से 1 अक्टूबर 2008 के बीच में आपकी एज रहनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड जो हैं आपके वो रहेंगे एज पर आर्मी रूल्स। ठीक है, आर्मी के नॉर्म्स के हिसाब से यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपकी मिनिमम एजुकेशन जो है आपकी वो आपकी मेट्रिकुलेशन होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए और इससे ज़्यादा हो तो चल जाएगा। स्पोर्ट्स अचीवमेंट में आपकी बात करें तो इंडिविजुअल शुड बी ए विनर ऑफ एनी मेडल इन वर्ल्ड चैंपियनशिप/ एशियन चैंपियनशिप। इंडिविजुअल विनर होना चाहिए आप वर्ल्ड चैंपियनशिप में या फिर एशियन चैंपियनशिप में, या फिर इंडिविजुअल शुड बी विनर ऑफ एनी मेडल इन एशियन गेम। तो आपके पास कोई भी मेडल होना चाहिए एशियन गेम्स का, या इंडिविजुअल शुड बी विनर ऑफ एनी मेडल इन CWG/ वर्ल्ड कप। ठीक है, इंडिविजुअल के पास आप विनर होने चाहिए, आपके पास मेडल होना चाहिए वर्ल्ड कप का। ठीक है, तो रिप्रेजेंट इंडिया ट्वाइस इन एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, आपने 2 बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया हो एशियन गेम्स में या कॉमनवेल्थ गेम्स में या फिर वर्ल्ड कप में। ठीक है, तो या फिर आपने लास्ट में रिप्रेजेंट किया हो इंडिया को ओलंपिक्स में। ठीक है, तो ये सारी जो कैटेगरी हैं इस कैटेगरी में यदि आपके पास मेडल है, आपने रिप्रेजेंट किया है, अब आप विनर हो, आप मेडलिस्ट हो, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं वुमेन डायरेक्ट एंट्री के लिए। इनके लिए हवलदार और नायब सूबेदार के लिए वुमेन जो इन सब कैटेगरीज़ को ऊपर जो कैटेगरीज़ हैं वो सेम उनके लिए भी रहेंगी दोस्तों। अगर वो इनको वेरी करती हैं तो भी इसी पोस्ट के लिए वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैरिटल स्टेटस की बात कर लेते हैं। मैरिटल स्टेटस जो है डायरेक्ट हवलदार और नायब सूबेदार की जो पोस्ट है उसके लिए आपका मैरिटल स्टेटस आप अनमैरिड होने चाहिए। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका फिजिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से रहेगा। ठीक है, तो वेस्टर्न हिमालय हैं जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और ये सारे एरियाज़ आते हैं। नॉर्थ ईस्ट रोड, मुकेरियाँ, होशियारपुर, ये सब जो एरियाज़ यहाँ पे दे रखे हैं, आप वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं। उनके लिए 163 हाइट रहेगी और ईस्टर्न हिमालयस के लिए 160 हाइट रहेगी और वेस्टर्न प्लेन्स के लिए 170 हाइट रहेगी और ईस्टर्न प्लेन्स के लिए 169 हाइट रहेगी और सेंट्रल प्लेन के लिए 168 हाइट यहाँ पे रहने वाली है। तो साउथ प्लेन्स के लिए
166 हाइट रहेगी। गुरखाज और लद्दाखीज के लिए 157 यहाँ पे हाइट रहेगी। इनको रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी वेट की बात करते हैं। वेट प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज एज पर आर्मी मेडिकल स्टैंडर्ड। आर्मी मेडिकल स्टैंडर्ड जो है उसके हिसाब से आपके यहाँ पे वेट रहना रहेगा दोस्तों। ठीक है, चेस्ट एक्सपेंशन, आपकी चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर रहेगी और ये मेल ऑब्लिक फीमेल दोनों कैटेगरीज में यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, फिजिकल फिटनेस की बात करें तो फिजिकल फिटनेस आपकी 1.6 किलोमीटर आपको रनिंग करनी है 5 मिनट 45 सेकेंड में। 9 फीट डिच आपको क्वालिफाई करना है। जिगजैग बैलेंस आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें फीमेल्स के लिए तो हाइट 162 सेंटीमीटर मिनिमम आपकी चाहिए और वेट आपका प्रोपोर्शनेट टू हाइट एज पर आर्मी मेडिकल स्टैंडर्ड। आर्मी मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। जो आर्मी का फ्लो चार्ट रहता है उसके हिसाब से आपका वेट यहाँ पे रहना चाहिए। चेस्ट एक्सपेंशन वुमेंस की कैटेगरी के लिए भी 5 सेंटीमीटर मांगी गई है और स्पेशल रिलैक्सेशन फॉर हाइट किन के लिए है? नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, गोरखाज के लिए, लद्दाखीज के लिए, गढ़वालीज के लिए और ट्राइबल ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ट्राइबल एरियाज। ठीक है, तो आपके पास ये सब रिलैक्सेशन पाने के लिए आपके पास डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए, जो कि आपको वहाँ पे निहायत ज़रूरी है। यदि आपको रिलैक्सेशन चाहिए 4 सेंटीमीटर का तो आपके पास ये सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस की बात कर लें दोस्तों, तो फिजिकल फिटनेस में फीमेल्स के लिए 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी 8 मिनट में और 10 फीट लॉन्ग जंप रहेगा जो कि आपको क्वालिफाई करना है। 3 फीट हाई जंप रहेगी, वो भी आपको क्वालिफाई करना है। तो ये सारे फिटनेस स्टैंडर्ड रहेंगे और मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड जो हैं, आपका जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होने के बाद आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है या फिर स्किल टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा आर्मी मेडिकल टीम के द्वारा। ठीक है, और वही आपको वहाँ पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, और यदि आप अनफिट पाए जाते हैं तो आप विदिन 5 डेज एमएच नियरेस्ट जो एमएच हॉस्पिटल है वहाँ पे आप रेफ़र करके रिव्यू दोबारा करवा करके आपका यहाँ पे दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, नारकोटिक्स के लिए यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे मना किया गया है कि यहाँ पे नारकोटिक्स जो यूज़ करेगा वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बॉडी टैटूज़ भी यहाँ पे अलाउड है, पर आपकी जो चेस्ट के ऊपर बाजू से नीचे आपके जो यहाँ पे बॉडी टैटूज़ हैं वो यहाँ पे अलाउ हैं और बाकी जो बॉडी टैटूज़ है यहाँ वो परमिसिबल नहीं है। ठीक है, सिक कैंडिडेट्स के लिए उनके लिए उनकी जो उनको मुस्टैचेस या फिर उनको यहाँ पे आप उनके बियर्ड ये सब उनको वहाँ पे अलाउ रहेगा। ठीक है, पे एंड अलाउंसेस की बात करें, पेंशन की बात करें तो पे एंड अलाउंसेस आपके यहाँ पे हवलदार और नायब सूबेदार की पोस्ट के लिए आपको आर्मी रूल के हिसाब से मिलेंगे, जो कि 2017 के हिसाब से आपको वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, पेंशन की बात करें तो पेंशन बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, अदर बेनिफिट आपको कौन से मिलेंगे? बेनिफिट मिलेगा सीएसडी का, मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी और रेगुलर सर्विस पर्सनल आप वहाँ पे कैटेगरी में आपने देखे जाएंगे। ठीक है, इंश्योरेंस कवर आपको मिलेगा, प्रमोशन आपको मिलेगी सूबेदार मेजर तक की। ठीक है, सूबेदार मेजर तक आपकी प्रमोशन यहाँ पे रहेगी दोस्तों। ठीक है, पोस्ट रिटायरमेंट के बाद आपको एक्स सर्विसमैन का स्टेटस रहेगा। ईसीएचएस फैसिलिटी आपको मिलेंगी, सीएसडी फैसिलिटी आपको मिलेंगी, यानी कि जो इंडियन आर्मी के एक जवान को फैसिलिटी मिलती है वो सब फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, लायबिलिटी क्या रहेगी? यदि आपकी परफॉर्मेंस लो रहेगी तो इंडियन आर्मी राइट रखती है आपको वहाँ से डिस्क्वालीफाई करने का, आपको घर भेजने का। ठीक है, अभी ट्रेनिंग और इनिशियल एंगेजमेंट क्या रहेगी? ट्रेनिंग आपकी दोस्तों वहाँ पे जो आपको सेंटर वहाँ पे अलॉटेड हो जाएगा वो वहाँ पे आपको ट्रेनिंग करनी है। ठीक है, डिस्चार्ज और अनसूटेबिलिटी। ठीक है, यदि आप हवलदार और नायब सूबेदार की पोस्ट पे वहाँ पे भर्ती होते हैं, रिक्रूट होते हैं तो आपकी जो परफॉर्मेंस अनसेटिस्फैक्ट्री रहती है तो आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग वहाँ पे घर भेज दिया जाएगा। ठीक है, प्रोबेशनरी पीरियड आपका 3 साल का रहेगा यहाँ पे और मिसलिनियस जो इशू रहेंगे, ड्रेस रेगुलेशंस, ट्रैवल कंसेशन, ऑथराइजेशन ऑफ क्लोथिंग, ये सब आपको वहाँ पे मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की। डॉक्यूमेंट क्या क्या आपके पास होने चाहिए? 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होने चाहिए, जो कि 2 महीने से बाद की नहीं होनी चाहिए, मिनिमम 2 महीने की होनी चाहिए। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपके क्या क्या रहेंगे? मैट्रिकुलेशन ऑब्लिक इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट आपका, जो कि किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का हो सकता है। ठीक है, प्रोविजन ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास ऑनलाइन एजुकेशन सर्टिफिकेट है तो भी इंक साइन रहेगा किससे? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ कंसर्न बोर्ड ऑब्लिक यूनिवर्सिटी से। ठीक है, कैंडिडेट विद मैट्रिक सर्टिफिकेट फ्रॉम ओपन स्कूल शुड ब्रिंग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट काउंटर साइंड बाई ईओ ऑब्लिक डीईओ। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स आपके पास होना चाहिए, ड्यूली साइंड बाई तहसीलदार ऑब्लिक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आपकी फोटोग्राफ्स भी उसमें अफिक्स रहनी चाहिए। ठीक है, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से साइंड होना चाहिए। और रिलीजन सर्टिफिकेट की बात करें तो रिलीजन सर्टिफिकेट आपका
एसडीएम से साइन होना चाहिए। आप सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन हैं तो उस कैटेगरी के हिसाब से आपका कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे रहेगा। अभी बात कर लेते हैं स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका वहाँ कॉलेज के प्रिंसिपल या फिर स्कूल के प्रिंसिपल से आपका साइन होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपका विलेज सरपंच या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर लास्ट स्कूल या कॉलेज से 6 महीने पुराना 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी अनमैरिड सर्टिफिकेट भी आपका एक चाहिए जो कि 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, जो कि विलेज सरपंच या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से साइंड होना चाहिए। अभी कैंडिडेट सर्विंग डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो डिस्चार्ज कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या क्या ज़रूरी है? ओरिजिनल 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए, ठीक है। और यदि आप किसी भी संस्था से रिटायर्ड हुए हों, एयरफोर्स से, नेवी से, गवर्नमेंट से, ये जो आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे मैंडेटरी रहेगा। एनओसी रहेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रहेगा। यदि आप किसी संस्था में काम कर रहे हैं तो उस संस्था का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाई वहाँ का जो कमांडर है या फिर जो भी वहाँ का सीनियर ऑफ जो हेड ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे साइन होना चाहिए। स्पोर्ट्स किट के लिए आपको यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि जो आपके ट्रायल्स होंगे उसके लिए इंडिविजुअल कैरी करेगा अपनी स्पोर्ट्स किट, ठीक है। और अभी बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका क्या रहेगा दोस्तों? एप्लीकेशन विल बी रिसीव ओनली थ्रू रजिस्टर्ड नॉर्मल पोस्ट। आप ऑफिशियल जो स्पीड पोस्ट है उसको नहीं कर सकते हैं, आप नॉर्मल पोस्ट से ही इसको एप्लीकेशन को भेजोगे। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि जल्दी से इस एप्लीकेशन के लिए भरें और जल्दी से नॉर्मल पोस्ट के थ्रू वहाँ पे भेजें ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो टाइमली वहाँ पे पहुँच जाए। शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया विल बी बेस्ड ऑन दी हायर स्पोर्ट्स अचीवमेंट। जिसकी हायर स्पोर्ट्स अचीवमेंट रहेंगी वो ही शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। कॉल अप लेटर आपको आ जाएगा, ठीक है। जो कि लिस्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे उनको ईमेल के थ्रू डेट, प्लेस और टाइम सब बता दिया जाएगा कहाँ पे आपका ट्रायल होना है। जो ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं और मार्कशीट हैं वो वहाँ पे आपको एट ए टाइम ऑफ सिलेक्शन ट्रायल आपको वहाँ पे रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी कैंडिडेट डिक्लेयर मेडिकली टेम्पररी अनफिट इन दी रिक्रूटमेंट कैन अवेल स्पेशलिस्ट रिव्यू फ्रॉम द स्पेशल मिलिट्री हॉस्पिटल। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो कैंडिडेट यहाँ पे अनफिट हो जाएंगे ड्यूरिंग यहाँ पे रिक्रूटमेंट के, तो वो मिलिट्री हॉस्पिटल से मिनिमम 21 दिन के अंदर वहाँ पे रिव्यू दोबारा करवा के अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा करवा सकते हैं, ठीक है। तो अभी उसमें लिखा है कैंडिडेट्स ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स वैली फॉर द करंट बैच ओनली, ठीक है। ये कैंडिडेचर जो है वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए ही, करंट बैच के लिए ही यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है। और नो इंक्वायरी विल बी entertained रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट एनरोलमेंट आफ्टर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, ठीक है। कोई इंक्वायरी यहाँ पे नहीं होगी 6 महीने के बाद, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं इस पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि ये देखना बहुत ज़रूरी है कि इसको, ये एक ऑफलाइन फॉर्म है और इसको कैसे अप्लाई करना है। और लास्ट में मैं इस फॉर्म को भरना भी बता दूंगा आपको, कैसे इस फॉर्म को आपको भरना है और किस प्रकार से यहाँ पे भेजना है, ठीक है। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म है A4 जो है वो A4 साइज पेपर में आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। और आपको कहाँ से डाउनलोड करना है इसका लिंक भी मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप joinindianarmy.nic.in से इसको डाउनलोड कर सकते हैं रिक्रूटमेंट जोन में क्लिक करके, ठीक है। तो आपने नेम ऑफ अटेस्टिंग ऑफिसर और ऑफिस एड्रेस और शुड बी सील्ड लायबल ऑन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। सारे डॉक्यूमेंट आपके अटेस्टेड रहेंगे और अटेस्टिंग ऑफिसर आपका इसको अटेस्ट करेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, क्या क्या रहेंगी आपकी स्पेशल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। कैंडिडेट टू प्रोड्यूस बर्थ सर्टिफिकेट और 10th क्लास मार्कशीट एट द टाइम ऑफ प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट चेक। तो आपके जो प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट चेक रहेंगे उसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट और 10th का जो मार्कशीट है वो वहाँ पे मान्य होगा, सबसे पहले उसको चेक किया जाएगा, ठीक है। और कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट द सिलेक्शन ट्रायल साइट बाय 600 आवर्स ऑन देयर रिस्पेक्टेड शेड्यूल डेट्स। जो भी डेट आपको दी गई होगी तो सुबह 6 बजे से पहले वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा दोस्तों। और वहाँ पे आपकी जो आप अगर दिए गए समय पर नहीं आते हैं तो वहाँ पे आपकी कोई भी पार्टिसिपेशन कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। और कैंडिडेट शुड बी क्लीन शेव। कैंडिडेट क्लीन शेव रहेंगे एक्सेप्ट सिख कैंडिडेट के लिए रिलैक्सेशन है और बाकी सभी क्लीन शेव रहेंगे। पर्सनल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी इनका जो आपका कॉल लेटर रहेगा, ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन रहेगी या फिर रिजल्ट रहेगा वो आपकी ईमेल पे ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको आपका यूजर नेम और पासवर्ड है जो आपको कॉपी करके रखना है, उसको लिख के रखना है, क्योंकि फ्यूचर यूज के लिए
वो आपको बहुत ही निहायत ही ज़रूरी है, ठीक है। और कैंडिडेट मस्ट कैरी देयर आधार कार्ड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, आधार कार्ड आपको वहाँ पे कैरी करना है दोस्तों, ठीक है। कैंडिडेट्स नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको 10th के बोर्ड में सही होनी चाहिए, ठीक है। और कैंडिडेट मस्ट एंटर करेक्ट कॉन्टैक्ट डिटेल, परमानेंट होम एड्रेस, एग्जैक्टली डोमिसाइल नेगेटिव, जो आपके डोमिसाइल पे रहेगा एड्रेस वो आपको वहाँ पे आपके फॉर्म पे होना चाहिए, ठीक है। और अभी बात कर लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या क्या हैं इसमें, इस फॉर्म को भरना कैसे है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो ये जो इसका फॉर्म आपको इंटरफेस में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको आपकी कलर फोटोग्राफ यहाँ पे लगानी है। आप मेल हैं या फीमेल हैं यहाँ पे आपको टिक करना है और वहाँ पे ऊपर मेल फीमेल लिख देना है, ठीक है। और नीचे नेम ऑफ गेम, आपने कौन सी गेम खेली है, कौन से आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे लिख देना है। फुटबॉल है तो फुटबॉल, वॉलीबॉल है तो वॉलीबॉल, कराटे है तो कराटे, इस तरीके से आपको यहाँ पे डाल देना है। राइट साइड में लेफ्ट थंबनेल इंप्रेशन जो है आपको लेफ्ट थंब का वहाँ पे स्टैंप लगा देनी है, अपने अंगूठा लगा देना है और नीचे अपने सिग्नेचर कर देने हैं। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट में अपने कर देना है। कोड नंबर, ये सभी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की ऑफिस तरफ से हैं, इसको आपको नहीं भरना है ऊपर वाले को। यहाँ पे आपका कोड नंबर आपको छोड़ देना है। वैलिडिटी स्टेटस आप वैलिड हो तो यहाँ पे वैलिड, एप्लीकेशन नंबर पे आपको नहीं भरना है, ठीक है। नेम इन ब्लॉक कैपिटल लेटर्स, यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है। जैसे कि आपका फर्स्ट नेम है राहुल तो आप RAHUL, फिर स्पेस छोड़ोगे, एक स्पेस, एक बॉक्स की स्पेस छोड़ोगे तो आगे कुमार लिख दो, KUMAR, ठीक है। तो आधार कार्ड नंबर आप अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे पूरा डाल देंगे, ठीक है। फादर नेम आपका यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा और परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आप डाल देंगे। स्टेट आप अपना स्टेट डालेंगे, पिन डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, तहसील डालेंगे और पुलिस स्टेशन की डिटेल यहाँ पे करेक्टली यहाँ पे आपको डालनी है। बाकी प्रेजेंट एड्रेस आपका कौन सा है, जो आपका परमानेंट एड्रेस होगा वही आपका प्रेजेंट एड्रेस रहेगा मैक्सिमम केसेस में। या फिर आपका परमानेंट एड्रेस आधार कार्ड में कुछ और है, आप कहीं और रह रहे हैं तो यहाँ पे आप अपना प्रेजेंट एड्रेस डाल सकते हैं। टेली नंबर में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो ऑफिशियल मोबाइल नंबर है जहाँ पे आपकी नोटिफिकेशन आती है या फिर आपको OTP आता है तो वही आपको यहाँ पे डालना है। ईमेल आईडी आपको बहुत ही जरूरी है ये चीज कि ईमेल आईडी आपको बहुत ध्यान से भरने हैं, क्योंकि जो भी इस रिक्रूटमेंट से रिगार्डिंग, इस भर्ती से रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन आएंगे ईमेल पे आएंगे, ठीक है। एयर पासिंग है आपके एजुकेशन, जो डॉक्यूमेंट्स पे मैट्रिक पे आपने कौन से साल में यहाँ पे पास किया वो आपको भरना है। अथॉरिटी कंडक्टिंग एग्जाम, कौन से बोर्ड से आपने किया है, स्टेट फ्रॉम विच एग्जाम पास, यहाँ पे स्टेट का नाम डालना है, सर्टिफिकेट का डालना है, ऑब्टेन्ड एंड टोटल मार्क्स आपने कितने ऑब्टेन किए हैं और या फिर टोटल मार्क्स आपके कितने हैं, ठीक है। परसेंटेज यहाँ पे आपको डाल देनी है। नेशनलिटी आपको अपनी डालनी है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको अपनी एंटर करनी है, ठीक है। मैरिटल स्टेटस में आपको यहाँ पे अनमैरिड करना है, अनमैरिड है यहाँ आपको डालना है। हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम आर्म फोर्सेज, यहाँ पे अगर आप आर्म फोर्सेज से डिस्चार्ज हैं तो आपको यस करना है, अगर आप आपको यहाँ पे नो करना है, ठीक है। डेट ऑफ एनरोलमेंट, आपकी डेट ऑफ एनरोलमेंट क्या थी, डेट ऑफ डिस्चार्ज क्या थी, डेट ऑफ रीजन फॉर डिस्चार्ज क्या था, ये सब चीजें आपकी यहाँ पे आपको करेक्ट डालनी है। स्पोर्ट डिसिप्लिन क्या था, आपकी कौन सी कैटेगरीज हैं, ठीक है। आप एथलेटिक्स हैं, स्विमिंग हो, कौन सी कैटेगरी में, आपकी कौन सी वेट कैटेगरी है वो भी आपको यहाँ पे ठीक है। लेवल कौन सा है, आपने कौन से लेवल पे यहाँ पे आप देश को रिप्रेजेंट किया है, स्टेट या इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपको यहाँ पे डालना है। इंटरनेशनल लेवल पे होगा तो वहां पे टिक करना है और नेशनल लेवल होगा तो वहां पे, या फिर खेलो इंडिया या फिर यूथ गेम में किया है तो यहाँ पे आपको टिक करना। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको डालना है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे कि किसी को लेफ्ट हैंड यहाँ पे एल्बो पे यहाँ पे आपको मोल है तो यहाँ पे आप लिखोगे लेफ्ट हैंड आर्म ब्लैक मोल, ठीक है। ब्लैक मोल ऑन लेफ्ट हैंड आर्म, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आइडेंटिफिकेशन मार्क डाल देने। गर्दन पे है तो आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है आपका, जो वहाँ पे विजिबल ही आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आपकी डिक्लेरेशन है, यहाँ पे आपको नीचे अपने सिग्नेचर हैं और पेरेंट के सिग्नेचर यहाँ पे करवा लेने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे फॉर्म को भरना है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि किसी भी एजेंट की बातों में यहाँ पे आर्मी जो है वो कोई भी ऐसा प्रॉमिस नहीं करती है जो कि पैसा लेके भर्ती करा, आपको इन सब बचना है। और जो आपको यहाँ पे जो फॉर्म है ये भेजना है IH ऑफ MOD आर्मी को, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पे आपको मैं अपनी ऑफिशियल ईमेल पे या फिर ऑफिशियल यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा कि कहाँ ये फॉर्म भेजना है आपको।
तो उस प्रकार से आपको यहाँ पे फॉर्म दोस्तों वहाँ पे आपको भेजना है दोस्तों। तो ये वीडियो अगर आपको इम्पोर्टेंट लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जो भी स्पोर्ट्स से बिलोंग करता है और मेडलिस्ट हैं या फिर उन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को, स्टेट को, नेशनल में खेला है, तो उन सब के लिए ये भर्ती है। डायरेक्ट नायब सूबेदार की भर्ती है, हवलदार की भर्ती है, जो कि रेपुटेटेड पोस्ट रहती हैं दोस्तों। इंडियन आर्मी के अंदर आपको एक रेपुटेटेड फ्यूचर आपका यहाँ पे रहने वाला है। और इस वीडियो में मैंने सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए हैं। आई होप आपको वीडियो पूरा समझ आ चुका होगा। और यदि आप वीडियो में नए हैं, आपने वीडियो पहली बार देखा है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से वीडियो बनाने का हौसला और बनता है दोस्तों। और यहाँ से आप अपनी जो क्वेरीज़ हैं वो कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं कि आपको कौन सी क्वेरीज़ हैं। मैं कोशिश करूँगा हर एक कमेंट का जवाब देने का पर्सनली। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।